प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। कक्षा 5वीं का गणित सीखेंगे। मेरा नाम है जयप्रकाश आर मिश्रा। हम लोग नंबर वर्ग के बारे में सीख रहे थे बच्चों। आज हम उसमें आपको 7 अंकों की संख्या से हम लोग भली भांति परिचित है, उसी के बारे में हम थोड़ा आपको बताते हैं। ये देखिए, एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है और सबसे बड़ी संख्या 9 है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है, 2 अंकों की सबसे बड़ी 99 है। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 है और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999 है। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000 है और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9999 है। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या 10,000 है, बड़ी संख्या 99,999 है। 6 अंक की 1,00,000 है और बड़ी संख्या 99,09,999 है। आगे हम 7 अंकों की संख्या जो है, सबसे छोटी संख्या 10,00,000 है और बड़ी जो है 99,99,999 है। हम करोड़ तक की संख्या का ज्ञान आपको आज कराएंगे। तो सबसे छोटी संख्या है 1 करोड़ और 99,99,09,999 जो है सबसे बड़ी संख्या है। ते हुआ छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बारे में। बच्चों, नंबर को कैसे हम रीड करते हैं, कैसे हम लिखते हैं, उसके बारे में हम आपको दिखाते हैं। रीड द नंबर्स एंड राइट देम इन फिगर्स। ये देखिए, 1,35,855 इसको फिगर में लिखना है। 1,00,000 है, 35,000 है, 800 है एंड 55। कैसे लिखेंगे देखो, 1,35,855। ये 6 अंकों की संख्याएं हैं। इसका ज्ञान हम लोग पहले कर चुके हैं, उसी का थोड़ा सा रिवीजन हम कर रहे हैं। 7,27,000 कैसे लिखेंगे देखते हैं। 7,27,000। एक और 6 अंक की संख्या है 4,25,300। 4,25,300 भी पढ़ते हैं इसको हिंदी में। 4,25,300। ये 6 अंकों की संख्याओं का भाषण और लेखन था बच्चों। 7 डिजिट नंबर हम आपको इसमें बताएंगे। 7 अंकों की संख्या ये देखिए, ये 7 अंक की संख्याएं हैं। 31,25,745। 31,25,745। 91,06। 7 अंकों की संख्याएं हैं। 91,00,000 है, 1000 और 10,000 के स्थान पर 0 है, 100 के स्थान पर 0 है, 10 के स्थान पर 0 है। तो रीड करेंगे
91 lakh and 6. 63 लाख 10,000 1000 के स्थान पे 0 है तो 63 लाख 988 63 लाख 988। इस प्रकार से 7 अंक की संख्याओं का हम लेखन वाचन करते हैं। ये देखिए 88 लाख 400 88 लाख 400 88 लाख 400। रीड द नंबर एंड राइट देम इन वर्ड्स। ये देखिए पढ़ेंगे कैसे इसको लिखेंगे वर्ड्स में। 72 लाख 95 तो कैसे लिखेंगे देखो 72 लाख एंड 95। दूसरा नंबर दिखाते हैं हम आपको 70 लाख 2300 70 लाख 2300। 25 lakh 79,899। ये देखिए 25 lakh 79,899। इस प्रकार से हम 7 अंक की संख्याओं का लेखन वाचन अगर अक्षरों में दिया है तो उसको हम अंकों में लिख सकते हैं, अगर अंकों में दिया है तो उसको हम अक्षरों में लिख सकते हैं, बशर्ते जिस अंक का उच्चारण न हो वहां पर हम 00 लिख देते हैं। जैसे 70 लाख था, 2000 था तो 10,000 के स्थान पर 0 लिख दिया, 300 है तो 100 के स्थान पर 3 लिख दिया, टेंस और यूनिट के स्थान पर 00 लिख दिया। तो जिसका बच्चों उच्चारण न हो वहां उसके स्थान पर हम 00 लिखते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है बच्चों? संख्याओं का विस्तारित रूप और स्थानीय मान। ये आप लोगों ने दूसरी कक्षा से सीखा है कि विस्तारित रूप में हम कैसे लिखते हैं। जैसे हम लिखते हैं 10 1 11, 11 को कैसे लिखते हैं बच्चों? 10 धन 1 के रूप में लिखते हैं, तब उसमें माने 10 में 1 जोड़कर लिखते हैं तो 11 हो जाता है। यही इसका एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाता है। ये देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे हम लिखते हैं उसके प्लेस वैल्यू के अनुसार। ये देखिए एक नंबर दिया है 27,65,043। अब यूनिट के स्थान पर यहाँ 3 है, टेंस के स्थान पर 4 है, 100 के स्थान पर 0 है, 1000 के स्थान पर 5 है, 10,000 के स्थान पर 6 है, लाख के स्थान पर 7 है और 10 लाख के स्थान पर 2 है। तो सब डिजिट को हम इस प्रकार से लिख देते हैं। इसके बाद उसका स्थान क्या है, प्लेस क्या है, उसको हम लिख देते हैं। इसके बाद हम सबकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। जैसा आप जानते हैं यूनिट है तो 1 का गुणा, टेंस है तो 10 का गुणा, 100 है तो 100 का गुणा, 1000 है तो 1000 का गुणा, 10,000 है तो 10,000 का गुणा, लैक्स है तो 1 लाख का गुणा और 10 लैक्स है तो 10 लाख का गुणा हम उसमें कर देते हैं उसके डिजिट में, तो उसका प्लेस वैल्यू मालूम हो जाता है जैसा आप ये चित्र में देख रहे हैं। तो 3 का प्लेस वैल्यू होगा 3, 4 टेंस के स्थान पर है इसका वैल्यू होगा 40, 0 100 के स्थान पर है तो इसका 0 हो जाएगा, 5000 के स्थान पर है तो इसका प्लेस वैल्यू 5000 हो जाएगा,
6 10,000 के स्थान पर है तो 60,000 हो जाएगा। 7 लाख के स्थान पर है तो 7 लाख होगा, और 2 जो है 10 लाख के स्थान पर है तो इसका हो जाएगा 20 लाख। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं? प्लेस वैल्यू मालूम हो गई बच्चों। अब इसी प्लेस वैल्यू के बीच में प्लस प्लस का निशान लगाते चलो, वही अपना हो जाता है एक्सपेंडेड फॉर्म, माने विस्तारित रूप। अगर स्थानीय मान हर अंक का मालूम है और उन अंकों को हम योग के रूप में लिख देते हैं तो ही हो जाता है एक्सपेंडेड फॉर्म। उसी को क्या कहते हैं? एक्सपेंडेड फॉर्म। व्हेन वी राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स एज एन एडिशन, प्लेस वैल्यू हम किस रूप में? जोड़ के रूप में लिख देते हैं, तो वी गेट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर। सो द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर है 27,65,043। तो 2 की प्लेस वैल्यू आपने कितना देखा था? 20 लाख, 20 लाख लिख दिया। प्लस 7 की देखा था 7 लाख, 7 लाख लिख दिया। 6 की देखा था 60,000, 5 की 5,000, 0 की 0 देखा था, 4 का 40 देखा था और 3 का 3 था। तो सबके बीच में, सबकी प्लेस वैल्यू के बीच में क्या लगा दिया? प्लस का चिन्ह लगा दिया, कि मैंने सबको ऐड करके लिख दिया। यही होता है एक्सपेंडेड फॉर्म। इसका उल्टा भी होता है बच्चों। एक्सपेंडेड फॉर्म दिया रहता है और नंबर ज्ञात करना रहता है, तो सबको प्लेस के स्थान पर व्यवस्थित लिख देते हैं और जो जोड़ का निशान है वो हटा देते हैं, तो हमको संक्षिप्त रूप उसका प्राप्त हो जाता है। तो चाहे विस्तारित संख्या दी है उसका विस्तारित रूप लिखना है तो प्लस के रूप में लिखने का, और विस्तारित रूप दिया है तो उसको हम संक्षिप्त रूप में भी लिख सकते हैं। ये कैसे? देखिए, यहाँ छोटा सा उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए, ये 5,437 है, तो 7 क्या है? इकाई के स्थान पर 1 का गुणा लिखेंगे। 3 जो है दहाई के स्थान पर 10 का गुणा करेंगे। 4 जो है सैकड़े के स्थान पर है तो 100 का गुणा करेंगे, और 5 जो है 1000 के स्थान पर है तो 1000 का गुणा करेंगे, और इसको लिख देंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है तो 5000 धन 400 धन 30 धन 7, 5000 धन 400 धन 30 धन 7, यही इसका हो जाएगा क्या? एक्सपेंडेड फॉर्म। यही इसका क्या हो जाएगा बच्चों? एक्सपेंडेड फॉर्म। इस प्रकार से हम, अगर हमको प्लेस वैल्यू मालूम है, प्लेस वैल्यू को हम एडिशन के रूप में लिख देते हैं तो ही अपना विस्तारित रूप हमको मिल जाता है। ये देखिए, एक्सपेंडेड फॉर्म इसका लिखना है 95,04,506 इसका लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? देखिए, 90 लाख प्लस 5 लाख प्लस 0 प्लस 4,000 प्लस 500 प्लस 0 प्लस 6, एक्सपेंडेड फॉर्म इसका हो गया। अगर एक्सपेंडेड फॉर्म दिया है, ये देखो एक्सपेंडेड फॉर्म दिया है 4,90,000 और 200 है, तो 4,90,200 है। 4,90,200, 4,90,200 कैसे लिखेंगे? देखिए, 4,90,200। तो कहने का आशय है, अगर नंबर दिया है तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म अगर दिया है, विस्तारित रूप दिया है, तो उसको हम संक्षिप्त रूप में भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम दोनों लिख सकते हैं, विस्तारित रूप भी लिख सकते हैं और विस्तारित रूप दिया है तो उसका संक्षिप्त रूप भी लिख सकते हैं। करोड़ 99,99,999 7 अंक की संख्याएं हैं, उसमें आप एक नंबर जोड़ देंगे तो 8 नंबर की संख्या मिल जाएगी, और 8 नंबर की जो संख्या मिलेगी, माने 7 नंबर की बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पर हमें 8 नंबर की संख्या मिलेगी, वो हो जाएगी 1 करोड़। उसको क्या पढ़ेंगे बच्चों? 1 करोड़।
1 करोड़ और एक की प्लेस वैल्यू क्या होगी 1 करोड़ हो जाएगी। तो 7 नंबर की जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें 1 जोड़ देंगे तो 8 नंबर की सबसे छोटी संख्या 1 करोड़ होती है, वो हमको प्राप्त हो जाएगी। अब जिसे देखिए इसको पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे हम। 8 करोड़ 45 लाख 12,706, 8 करोड़ 45 लाख 12,706। अगली संख्या कैसे पढ़ेंगे 5 करोड़ 61 लाख 63,589। ये देखिए 5 करोड़ 61 लाख 63,589। तो बच्चों हम लोग 7 अंकी संख्याओं के बारे में, 8 अंकी संख्याओं के बारे में, उसका प्लेस वैल्यू, उसका विस्तारित रूप, उसका संक्षिप्त रूप के बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए इतना है। थैंक यू। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।